सावन के अंतिम सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं सबको। तो आज घर पे कीर्तन भी है। कीर्तन मैं भोलेनाथ की घर पे रखी हूँ। तो सबसे पहले उठ करके अपने घर की पूजा की और घर की पूजा करने के बाद अपने शिवलिंग की जो घर पे स्थापित है उसकी पूजा की, घर के मंदिर की पूजा की और घर के मंदिर की पूजा करने के बाद आरती लेने के बाद फिर कीर्तन 3 बजे से थी तो फिर पहले तैयारी कर ली। तो सबसे पहले आसन लगाया, भोलेनाथ की मूर्ति स्थापित की, प्रसाद रखा और कुछ नैवेद्य रखा, ड्राई फ्रूट्स रखा, अखंड ज्योत भी एक जलाया। साथ ही साथ एक घर के दरवाजे, मुख्य दरवाजे पर जहाँ पे कोटि कोटि देवताओं का निवास रहता है वहाँ पे एक भरा हुआ पात्र रखा। लोगों का आना जाना शुरू हो गया था और सभी लोग एक एक करके आ गए थे। अच्छा लग रहा था माहौल बहुत ही। ऐसे भी कीर्तन कराना बहुत अच्छा होता है। घर में सकारात्मकता का प्रवेश होता है, घर में सुख शांति समृद्धि का प्रवेश होता है। तो कीर्तन भजन के साथ हमारा ये प्रोग्राम शुरू हो गया। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चला प्रभु जी। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। एक एक करके अपने अपने हिसाब का भजन सबके गा रहे थे। फिर हम लोग ने शिव चालीसा का पाठ किया। ये शिव चालीसा का पाठ हो रहा है और इसके बाद फिर से हमने थोड़ा भजन किया और इसके बाद फिर से हमने आरती अपनी शुरू कर दी। सब बारी बारी से आरती किए हम लोग और आरती करने के बाद घर में सारी जगह आरती दिखाया। आरती दिखाना अच्छा होता है। घर में पूजा करने के बाद पहले घर में आरती दिखाते हैं और उसके बाद सब लोगों ने बारी बारी से आरती की और आरती लेने के बाद अब आ गई भोग की बारी, क्योंकि भगवान को आरती करने के बाद हम लोग भोग चढ़ाते। लगाने के बाद जो हमने भोग दिखाया ना और बाकी जो प्रसाद होते हैं उसमें उसको सबको मिला देते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है। इसके बाद हमने जो प्रसाद में चढ़ाया था ना सिंगार का सामान, मतलब सावन में सिंगार का सामान बांटना बहुत ही शुभ होता है सुहागन महिलाओं के लिए। सुहागन महिलाओं को देना, जिसमें कि चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, टिकली, महावर कुछ भी आप दे सकते हो, लेकिन देना चाहिए कुछ भी, मतलब सिंगार का सामान। तो वही मैं सबको बांट रही थी। सबके चूड़ियों के साइज़ के अनुसार लोग अपने अपने पसंद से चूड़ियाँ ले रहे थे, कड़े ले रहे थे। जो भी जिनको जैसा साइज़ है वो तो उतना पता नहीं चलता है, लेकिन मैं 2-3 साइज़ की चूड़ियाँ लेके आई थी। फिर वो अपने हिसाब से ले लिए सारे फ्रेंड्स लोग। और फिर हमने प्रसाद बनाया था। एक तो फल का प्रसाद और मावा का प्रसाद तो रखा ही रखा था। साथ ही साथ मैंने ये हाथ से बनाया था पंचामृत। और क्योंकि इसमें ज़्यादातर लोगों का उपवास रहता है सोमवार को, तो कुछ ऐसा मुझे हाथ का बना हुआ खिलाना था, भोग लगाना था भोलेनाथ को, जो कि मैं सबको बांट भी पाऊँ। तो मैंने पंचामृत और ये मैं मखाने की खीर बनाई थी। पंचामृत में भी सभी को एक मतलब सेवन कर सकते हैं प्रसाद तुल्य, और मखाने की खीर जो कि बहुत इजी प्रोसेस रहता है। थोड़ा सा मखाने को घी में रोस्ट करके उसे ग्राइंड करके फिर दूध में अच्छा से ड्राई फ्रूट डाल करके चीनी डाल करके उबाल दो। तो ऐसे ही प्रसाद मैंने सबको बांटा और सभी ने काफ़ी प्रेम से प्रसाद ग्रहण किया। और इस तरह से एक छोटा सा कीर्तन करके अपने घर को हम लोग मतलब सकारात्मक बना सकते हैं, भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और घर का माहौल ही एकदम अलग हो जाता है कीर्तन के बाद।
और इस तरह से हर हर महादेव के गूंज के साथ हमने अपना कीर्तन को समाप्त किया और सभी प्रेम से मतलब आपस में एक दूसरे को सोमवार की शुभकामनाएं दे करके अपने अपने घर में चले गए। तो हर 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 महादेव भोलेनाथ आप सबको हमेशा खुश रखे, स्वस्थ निरोग रखे और इसी कामना के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करती हूँ। किसी भी एंगल में अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हर हर महादेव।